जय हिंद दोस्तों। जो अरुणाचल प्रदेश के तवांग में हुआ, क्या उसे हमला नहीं माना जाना चाहिए? क्या ये नहीं माना जाना चाहिए कि चीन ने बिना हथियारों के भारत के ऊपर हमला किया है? इस पे बातचीत होगी। साथ में ही बातचीत एक और मुद्दे की होगी, क्योंकि 9 तारीख को हमला होता है, 11 तारीख को हमला होता है और 12 तारीख को जाकर देश के मीडिया को पता लग पाता है कि 9 और 11 तारीख को भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई है। क्या देश की सरकार को, क्या मोदी सरकार को नहीं पता था कि 9 और 11 तारीख को ये झड़प हुई है? और आखिरकार क्यों मोदी सरकार ने इस पूरे मुद्दे पर चुप्पी साध के रखी थी? इस पे भी बातचीत करूंगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको यह दे दूं कि इस वक्त राजनाथ सिंह ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है, जिसमें एनएसए अजीत डोभाल हैं, सीडीएस हैं और तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं, जिनके साथ बातचीत की जा रही है तवांग वाले मुद्दे पर, झड़प को लेकर। और आपके लिए जानना ये जरूरी है कि ये झड़प 9 तारीख को, 11 तारीख को हुई और तवांग के त्यांगसे यांगत्से नाम की जगह है जहां पे ये झड़प हुई है। और इसमें 30 से ज्यादा चीनी सैनिक घायल हुए हैं। भारत के 6 सैनिक घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए गुवाहाटी लाया गया है। खबरें ये भी है हमारे पास कि बिना हथियारों के ये झड़प हुई और इसमें भारत ने कम से कम 15 से 20 चीनी सैनिकों की हड्डियों को बुरी तरह तोड़ दिया है और उन्हें स्ट्रेचर पे उठाकर ले जाना पड़ा है। और हमला क्यों नहीं माना जाना चाहिए, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि कल जब एक खबर आई उसके बाद मेरी एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा हुई, जिसमें तमाम डिफेंस एक्सपर्ट्स मेरे साथ बैठे हुए थे प्रोग्राम में। तो उन्होंने यही कहा कि ये हमला है, आप बिना हथियारों के जंग लड़ रहे हैं, आपने भारत के एक पोस्ट पे कब्जे की कोशिश की है और भारत सरकार को इसे हमला मानना चाहिए और उसी प्रकार से चीन को जवाब देना चाहिए। आप ये कहकर नहीं बच सकते कि चीन ने बिना हथियारों के साथ जो है वो घुसपैठ की है। ये कोई तर्क नहीं है। अगर उन्होंने आकर आपकी एक पोस्ट पर 300 सैनिकों के साथ कब्जे की कोशिश की है तो इसे हमला माना जाना चाहिए। तो ये एक्सपर्ट्स की राय थी और चीन को भारी नुकसान की भी खबर है। लेकिन अगर 15 जून 2020 की बात करें तो गलवान में भी कुछ ऐसा ही हुआ था और अब जाकर फिर ऐसा ही तवांग के यांगत्से में हुआ है। तो दोनों देशों के बीच अगर एससीओ की बात करें, जहां पे प्रधानमंत्री मोदी और जिनपिंग आमने सामने थे, G20 की बात कर लें, वहां पे भी प्रधानमंत्री मोदी और जिनपिंग आमने सामने थे, बातचीत नहीं होती है। वक्त वक्त पे विदेश मंत्री चेताते रहते हैं, डिफेंस मिनिस्टर चेताते रहते हैं। 3 भारत के जो ब्रिगेड हैं उन्हें, एक को तवांग में, एक को सिक्किम में, तो 2 को अरुणाचल प्रदेश में तैनात किया गया है, क्योंकि LAC पे सब कुछ ठीक नहीं है। भारत को भी अच्छे से पता है कि आने वाले वक्त में दोनों देशों के बीच टकराव हो सकता है और भीषण टकराव हो सकता है। यही कारण है कि भारत ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और भारतीय सेना तैयारियां कर रही है, लंबे समय से कर रही है। 2020 से ही भारतीय सेना तैयार है चीन के तरफ से किसी भी एग्रेशन का सामना करने के लिए। लेकिन बात सेना की नहीं है दोस्तों। सेना हमेशा तैयार रहती है और सेना हमेशा जवाब देती है, चाहे वो बात पाकिस्तान की हो या बात जो है चीन की हो। जब भी जरूरत पड़ी है भारतीय सेना ने अपना पराक्रम, शौर्य दिखाया है। लेकिन बात भारतीय राजनीति की बहुत जरूरी है दोस्तों। 9 तारीख को हमला होता है, पहली झड़प 9 तारीख को होती है, 9 दिसंबर, फिर 11 दिसंबर को फिर झड़प होती है। देश में सदन चल रहा है, चर्चाएं हो रही हैं, हर मुद्दे पे बातचीत हो रही है, लेकिन देश को यह नहीं बताया जा रहा है कि सीमा पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच में झड़प हुई है। सरकार इसकी जानकारी नहीं दे रही है। क्या सरकार के पास इस बात की जानकारी नहीं थी कि 9 तारीख को, 11 तारीख को भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई है, जिसमें भारत के 6 सैनिक घायल हुए हैं, 35-30 के आसपास चीन के सैनिक घायल हुए हैं? क्या भारत सरकार के पास इसकी जानकारी नहीं थी? क्या प्रधानमंत्री मोदी को इसका पता नहीं था? यकीन पता होगा। लेकिन सवाल विपक्ष ने की तरफ से जो उठाए गए हैं ना दोस्तों, वो क्या सवाल उठाए गए हैं वो मैं आपको सुनाता हूं। कांग्रेस प्रवक्ता नेता पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा है वो आप सुनिए, उसके बाद विश्लेषण आगे। आज फिर हम सुन रहे हैं कि 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश में
क्लैशेस हुए भारत और चीन की सेनाओं के बीच और कई लोग घायल हुए दोनों तरफ। ये नतीजा है उस क्लीन चिट का। ये नतीजा है एक तरह से जो कहे को अनसुना कर लेना, बार बार हम लोगों को चुप कराना, विपक्ष को चुप कराना, मीडिया को मैनेज करना, अपनी छवि बचाने के लिए देश की सीमाओं के साथ खिलवाड़ करने का यह नतीजा है। प्रधानमंत्री जी, मैप पर हुए हमले का बदला ऐप से नहीं लिया जाता। प्रधानमंत्री जी, लाल शॉल ओढ़कर चीन के राष्ट्रपति के आगे झुककर सलाम करना और लाल आंख दिखाने में एक फर्क होता है। देश अपमानित महसूस करता है जब आप एक दुश्मन देश के राष्ट्रपति के साथ इस तरह से झुककर उसको सलाम करते हैं। चीन के विषय में आपकी नीति पूरी तरह से फेल हो गई है। तो कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा हों या दूसरे कांग्रेस के नेता हों, एआईएमआईएम के असुद्दीन ओवैसी हों या दूसरी पार्टियों के नेता हों, सभी ने एक ही स्वर में सवाल पूछा है कि देश को क्यों नहीं बताया गया कि 9 और 11 तारीख को जो है वो भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई है। क्यों इसकी जानकारी नहीं दी गई? क्या भारत से ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रधानमंत्री मोदी की छवि है? यह सवाल मेरे नहीं है दोस्तों, यह सवाल विपक्ष के हैं। विपक्ष यह भी पूछ रहा है कि क्या जिस प्रकार से गलवान में 15 जून 2020 को दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी और प्रधानमंत्री मोदी ने चीन को क्लीन चिट दे दी थी कि ना हमारी सीमा में कोई घुसा है, ना कोई पोस्ट किसी के कब्जे में है, ना कोई यहां आया है, क्या प्रधानमंत्री मोदी की उसी क्लीन चिट के बाद चीन के हौसले बुलंद हो गए हैं और वो अब गलवान के बाद, लद्दाख के बाद त्वांग में घुसपैठ कर रहा है? ये विपक्ष ने सवाल पूछे हैं। लेकिन जब आप आज एक जर्नलिस्ट पीछे जाएंगे, आप 15 जून 2020 में जाएंगे जब गलवान फाइट हुई थी, हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे और इसी प्रकार से बिना हथियारों के वहां पे भी झड़प हुई थी। लेकिन कई दिनों तक प्रधानमंत्री मोदी का कोई वक्तव्य नहीं आया था और जब वो बोले भी थे तो आपको याद होगा उन्होंने कभी चीन का नाम नहीं लिया। उन्होंने बस यही कहा, ना कोई हमारे यहां आया, ना हमारी कोई पोस्ट किसी के कब्जे में है। और उन्होंने साथ में यह भी कहा कि विस्तारवाद नहीं चलेगा, यह विस्तारवाद का युग नहीं है। लेकिन कभी प्रधानमंत्री मोदी ने चीन का नाम नहीं लिया, जिनपिंग का नाम तक नहीं लिया। और क्या उसी क्लीन चिट के बाद अब पीएलए का, शी जिनपिंग का मनोबल बढ़ चुका है और वो समझ रहे हैं कि अगर भारत के ऊपर वो कहीं पर भी घुसपैठ करेंगे तो भारत की जो सत्ता है वो सवाल खड़े नहीं करेगी। वो यही बोलेगी कि ना कोई हमारे यहां आया, ना कोई पोस्ट किसी के कब्जे में है। बड़ा सवाल है, लेकिन ये भारत के लिए चिंता की बात है क्योंकि एक छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। अगर 300 से ज्यादा सैनिक एक पोस्ट पे हमला करते हैं, उस पे कब्जे की कोशिश करते हैं, हमारे 6 सैनिक घायल होते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों कि ये बिना हथियारों के हमला है। ये हमला उसी प्रकार का है जब अलग अलग देशों के पास मॉडर्न हथियार नहीं थे, बंदूकें नहीं थी, तोहफे नहीं थी, तो जिस प्रकार से वो लाठी डंडों से हमला किया करते थे, ये उसी प्रकार का हमला है। हालांकि भारत ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया, भारतीय सैनिकों ने जवाब दिया है, लेकिन सरकार को इसके बारे में सोचना होगा और चीन को उसी की भाषा में जवाब देना होगा। आप ये कहकर नहीं बच सकते हैं कि हमारी सीमा में ना कोई घुसा है, ना हमारी पोस्ट किसी के कब्जे में है। लेकिन इस वक्त बड़ी अपडेट यही है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनएसए अजीत डोभाल के साथ और सीडीएस और तीनों आर्मी चीफ के साथ बैठक बुलाई है। इस बैठक में कई बातों पे चर्चा हो रही है, लेकिन क्या कुछ निकल के आएगा वो तो आगे वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर मैं आपको बता दूं कि ये 1962 का भारत नहीं है। अगर जिनपिंग हल्के में ले रहे हैं तो ट्रेलर गलवान में दिखाया था, दूसरा ट्रेलर हमने उनको त्वांग में दिखा दिया है, और अगर मूवी वो देखना चाहेंगे तो भारतीय सेना मूवी भी बहुत अच्छे से दिखाएगी। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।